और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के बेंच के फैसले के बाद, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो फैसला आया, उसमें जो माजी से इतलाक़ की शिक जो थी उसको जिस तरह 7 के मुकाबले में 8 जजों की अक्सरियत के साथ उसको मुस्तरद किया गया, उसके बाद क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है और इस वक्त वो सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है कि दुबई उन्होंने पहुँचना और दुबई से उम्मीद पाकिस्तान एक खसूसी फ़्लाइट, एक खसूसी त्यारा वहाँ से उड़ेगा जो पहले इस्लामाबाद पहुँचेगा फिर लाहौर आएगा, और यहाँ पर उनकी पार्टी उनके लिए कोई 10 लाख, उनके मुताबिक 10 लाख अफराद को जमा करके उनका एक अज़ीमुशान इस्तकबाल करने की तैयारी कर रही है। तो क्या उनके लिए कोई ख़तरे की घंटी बज गई है? क्योंकि अब हमने कल भी अपने प्रोग्राम में ये मौजू उठाया था और बात उस तरफ चली गई थी, और एक मरतबा फिर यही बात हर तरफ डिस्कस हो रही है कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस वक्त भी नाअहल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया था वो फ़ैसला एक एक्ट जो बाद में बना और जिसमें इलेक्शन एक्ट में 2017 में तरमीम की गई, और उसके तहत ताहयात नाअहली को उसको ख़त्म करते हुए 5 बरस की तक की नाअहली जो थी वो कानून का हिस्सा बनाई गई। तो कहा गया, और आज भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि साबिक वज़ीर कानून हैं और मुस्लिम लीग नून की इस वक्त लॉयर्स की टीम को लीड कर रहे हैं, वो ये दावा करते हैं कि चूँकि ये कानून बन गया तो मियाँ नवाज़ शरीफ की 2017 में जो नाअहली हुई थी, 2022 में वो नाअहली, वो सज़ा मुकम्मल हो गई, अब वो नाअहल नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो कानून है उसका माजी पर इतलाक़ नहीं हो सकता, माजी के फ़ैसले अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, ये बहस अपनी जगह पर मौजूद है। और आपस में इस वक्त गर्मा गर्म बहस हो रही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि चौथी मरतबा, आज भी शहबाज शरीफ नईम मीर के बुलाए हुए ताजर कन्वेंशन में जब खिताब कर रहे थे मॉडल टाउन में, तो बार बार जिक्र कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, वो खुशहाली लेके आएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसमें सवाल ये है कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए उससे पहले इलेक्शन लड़ सकेंगे? क्या उनके कागजात जो है एक्सेप्ट होंगे? क्योंकि जब वो कागजात जमा करवाएंगे तो उसके बाद एक को नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी, उनके मुखालिफ जो है उन पर एतराज़ आयद कर देंगे कि आप तो ताहयात नाअहल हैं। अब आरओ जो फैसला करेगा वो 2 फैसले हो सकते हैं। पहला फैसला, मुमकिन फ़ैसला ये हो सकता है कि वो कागजात को मंजूर कर ले कि कहाँ जी 2000 एक्ट का, इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी नाअहली जो है वो 5 साल तक थी, वो महदूद थी, ख़त्म हो गई, अब कानून ही मौजूद नहीं है, ऐसा कोई आइन में ताहयात नाअहली का जिक्र ही नहीं है, एक्सेप्ट। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो सारे मुखालफिन जो हैं वो ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अब दूसरी सूरत में अगर वो मुस्तरद कर देता है और कहता है कि नहीं, ताहयात नाअहल हैं और अभी और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इस पर भी फ़ैसला लेने के लिए मुस्लिम लीग नून को और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उस ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि मामला अभी अदालतों में। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सी बहस बन गई है, तमाम इस पर हर जगह पर दलाइल दिए जा रहे हैं कि ये चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि इस फ़ैसले के आने के बाद, नवाज़ शरीफ के मुखालिफ हल्के हैं वो कहते हैं कि इस फ़ैसले के आने के बाद नवाज़ शरीफ अपनी वापसी को मनसूख करने के बारे में या मुलतवी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन लीगी हल्के कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ आएंगे और हम इस पर पूरी तरह जंग लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज कह दिया, बरमला कह दिया कि 2017 के इलेक्शन एक्ट उसमें तरमीम के बाद अब कोई चक्कर ही नहीं है, अब कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ अहल हैं, नवाज़ शरीफ अहल हैं नहीं हैं, इसी पर डिबेट करेंगे, इसी पर बात करेंगे। आने वाली सियासत इसी के गिर्द होती हुई नज़र आ रही है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, उनका मैं यहाँ पर आपको तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर नदीम खान शेरवानी साहब मौजूद हैं, आपका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया शहन साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही जनाब राहिल चीमा साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक रखते हैं। राहिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून जो कि कल भी राजा खुरम साहब ने आना था हमारे पास, नहीं पहुँच सके थे, मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा जुल्करनैन ने तशरीफ़ लाना है। मुस्लिम लीग नून आज फिर लेट है, आज फिर ताख़ीर का शिकार है। चलें जी, देखते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम सियासी तजियाकारों की तरफ भी जाएंगे, बाकी
ऐसे माहिरीन कानून की तरफ भी जाएंगे जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल किसी से ताल्लुक नहीं है, उनकी तरफ भी जाएंगे। और सबसे पहला सवाल जो है मेरा जो है राहिल चीमा साहब आपसे है, और बड़ा सीधा, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी से हैं, आप पता नहीं आप हलीफ भी हैं हरीफ भी हैं, अभी आप बीच बीच में हैं ज़रा नून लीग के साथ, तो लिहाजा आपसे मैं थोड़ी सी और राय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ आप डिफरेंट राय देंगे। नवाज शरीफ अहल हैं नहीं है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं 1 मिनट के लिए आपकी इजाज़त से कि ये जो पंजाब के टीचर्स पे तशद्दुद हुआ है इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो उस्ताज़ हैं उनके साथ ऐसा सलूक रियासत पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी ये बात ये है कि मैं सपोर्ट करता हूँ आपकी बात को, एंडोर्स करता हूँ और मजम्मत करता हूँ। मैंने जब उस्ताज़ा की हवालात के अंदर तस्वीरें देखी हैं तो कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त ना करे। मैं उनके मुतालबात के हवाले से मैं नहीं कुछ कहूँगा, वो प्रोग्राम करूँगा तो मैं राय भी दूंगा, ज़रूर कहूँगा मुतालबात दुरुस्त हैं या गलत हैं, एहतजाज उनका हक़ है, वो उनकी तंजीम है। और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो वहाँ पर और पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया और रात के वक्त किया गया, उस्ताज़ा पे किया गया, ख़वातीन पे किया गया, वो काबिल मसम्मत है। मैं बहुत शुक्रिया आपका तवज्जो दिलाने के लिए। थैंक यू जी। अच्छा, दूसरी बात हो रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो कल का फैसला है फुल कोर्ट का। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक कानूनी पहलू भी है, तारीख़ी पहलू भी है, और आपका दूसरा सवाल है नवाज शरीफ की मुस्तकबिल के हवाले से। अगर इसको हम तारीख़ी पहलू में देखें तो देखें ये 2008 में जिस तरह जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो किस तरह इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब जो थे वो 100 मोटो का नोटिस लेते थे। रात को कभी चटनी का नोटिस होता था, कभी समोसों का नोटिस होता था, और कभी रैकोडेक जैसे मामलात में किस तरह पाकिस्तान को ह्यूमिलेशन फील करनी पड़ी और उसका कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि वो डिक्टेटोरियल माइंडसेट के साथ अदालतों को चला रहे थे। वो तो साकिब निसार साहब भी जी मैं उसी तरफ अस्पतालों में जाके बर्तन बजाते फिरते थे। यानी कि मुझे होती है अफसोस होता है कि किस तरह हमारे फ्रांस में इंटरनेशनल डिज़ाइनर, उनका हॉस्पिटल नेशनल हॉस्पिटल, और जिस तरह जाके उन्होंने वहाँ पर और एक बैनुल-अक़वामी सतह के ड्रेस डिज़ाइनर को चीमा साहब साकिब निसार साहब ने जाकर कहा, ओए तुम ये किस किस्म के कपड़े पहन के आ गए हो यार, खुदा का नाम लें यार, तमाशा बना दिया। वो भी जिस तरह ह्यूमिलेट किया गया लोअर जुडिशरी को, जिस तरह लड़काना में जाकर, और बड़े ऐसे सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं जो कि दी जा सकती हैं। अब बात यह है कि अब देखें कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब सिविल ये लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं इन्होंने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जुडिशरी को इम्प्लीमेंटेशन करने के हवाले से कहा कि उसके हवाले से बाकायदा तौर पे लेजिस्लेशन हुई। इसी तरह 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कवानीन को मुतारफ़ करवाया गया, सर वैसे सारे चीमा साहब वो तो सारे ही तारीफ कर रहे हैं, वो सारे ही राहिल चीमा साहब तारीफ कर रहे हैं। मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि उसने कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये जो चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, इस पर तो किसी को है ही नहीं, इख्तलाफ ही नहीं। इख्तलाफ जो था, लेकिन ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ लोगों को एजुकेट भी तो करना चाहिए कि ये किस प्रोसेस के तहत पार्लियामेंटेरियन अपनी पावर जो है वो गेन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसके हवाले से हमें अपनी कौम को, बच्चों को इस हवाले से एजुकेट भी करना चाहिए कि किस तरह का जुडिशरी का माजी रहा है और आज जुडिशरी जो है वो किस तरफ को जा रही है, और हम इस इकदाम को सराहते भी हैं। आपका सवाल रहा है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ के देखें, माजी में अगर देखें तो जिस तरह का कानून की एक बहुत मशहूर मिसाल है कि अक्यूज इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ हमेशा फेवरेट चाइल्ड ही रहे हैं, उनके लिए तो बड़े रास्ते निकल आएंगे।